हेलो स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले वाले वीडियोज में आप लोगों को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड्स के बारे में बता चुके हैं। एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो इस बार सिलेबस से बाहर कर दिया है, इसलिए इसको नहीं बताते हैं और आप लोगों को आगे बता रहे हैं। क्या है आगे? कंडीशंस फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंडीशंस क्या है? एक तो हम बताए थे कि ग्राफिकल मेथड से जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो हम समझ जाएंगे यूनिक सॉल्यूशन है, जब कोइंसिडेंट होगा तो हम समझ जाएंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, और अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो नो सॉल्यूशन होगा। तो उसी तरह से अब हम बिना ग्राफ के भी पहचान करेंगे इक्वेशंस को देख करके। उसके लिए कंडीशंस है, कैसा कंडीशन आएगा जिससे हम पता करेंगे कि इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो उसके लिए आपको यहाँ कंडीशंस बताते हैं। तो मान लिए द सिस्टम ऑफ देखिए यह कंडीशंस फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हम दो इक्वेशन ले लिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हैज यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ a1 अपान a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। a1 अपान a2 यानी दोनों इक्वेशन के x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू दोनों इक्वेशन के पहली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट अपान में दूसरे इक्वेशन के y का कोफिशिएंट। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, यानी जो ये इक्वेशन दिया होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स एक x और एक y की वैल्यू मिलेगी। दूसरा हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। यानी अगर तीनों बराबर हो जाए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और थर्ड है हैज नो सॉल्यूशन, अगर ये नो सॉल्यूशन होगा तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यानी अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो नो सॉल्यूशन होगा। तो एक तो मेथड आपको ग्राफिकल मेथड से बता दिए थे कि ग्राफ बना के हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि कब यूनिक सॉल्यूशन है, कब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और कब नो सॉल्यूशन है। और एक इक्वेशन को लेकर के हम एक्स वाई के कोफिशिएंट को इक्वेट करके a1 अपान a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 के फॉर्म में लेंगे। और अगर दोनों बराबर नहीं आता a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 तीनों बराबर हो गए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है तो नो सॉल्यूशन होगा। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है ये हम आप लोगों को बताते हैं। और देखिए एक एग्जाम्पल से आप लोगों को बताते हैं, जैसे सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इतना एंड इतना हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी हमको बताना है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन है, इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, या तो हम ग्राफ से बनाए या सीधा हम ये दिखा दें कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 5y। अब हम इक्वल टू 17 उधर रखें, बस ध्यान नहीं रखना है कि अगर कांस्टेंट को एक इक्वेशन में रखें तो दूसरी इक्वेशन में भी इक्वल टू के उधर रखेंगे, या फिर इधर रखें तो इधर ही रखेंगे। इज इक्वल टू 17 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14।
अब यहाँ से a1 अपान a2, देखिए दोनों में x का कोफिशिएंट लेंगे 2/5 हो गया। फिर b1 अपान b2 ले लीजिए, y का कोफिशिएंट लेंगे 5/3। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे नाउ a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, क्योंकि a1 अपान a2 जो है वो 2/5 है और b1/b2 5/3 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, hence the given system of equations has unique solution। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको फाइंड नहीं करना है, हमको इस इक्वेशन में केवल यही शो करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ हम लोग देख लिए x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन का अपन दूसरी इक्वेशन के x का कोफिशिएंट a1/a2 हो गया, पहली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट अपन दूसरी, और तो b1 अपान b2 यानी पहली इक्वेशन के y का कोफिशिएंट अपन दूसरी इक्वेशन के y का कोफिशिएंट तो 5/3 हो गया। अब दोनों a1 अपान a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, अब नहीं है तो लिख देंगे कि हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। अब आपको और क्वेश्चंस बताते हैं आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के एग्जाम में इस तरह का कि फाइंड द वैल्यू आपकी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी हमको k का वैल्यू फाइंड करना है जिससे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो। हम एक काम करेंगे, इसका सॉल्यूशन हो गया द गिवन इक्वेशंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं करना है, यहाँ से पहले a1/a2 निकालेंगे हम लोग 1/3, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है। फिर b1 अपान b2 निकालेंगे हम लोग, y का कोफिशिएंट -2 अपान ये ky है सॉरी, तो -2 अपान k हो गया। अब लिखें कि नाउ the given equation has unique solution। The given equations has unique solution, then a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये पहले ही से दिया है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा। तो 1/3 और नॉट इक्वल टू -2 अपान k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा -6 नॉट इक्वल टू k, या इसे भी हम लिख सकते हैं k नॉट इक्वल टू -6। यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू -6 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये इसका आंसर होगा। और इसका यही मतलब हुआ कि नॉट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे k का वैल्यू फाइंड करना है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन हो, इसमें हमको k का वैल्यू फाइंड करना है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान देखिए इसका सॉल्यूशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 और k प्लस 1x 1 माइनस 2ky इज इक्वल टू 5k माइनस 4। अब हम यहाँ से पहले a1 अपान a2 निकालेंगे, दोनों ही का x का कोफिशिएंट, तो 2 अपान k प्लस 1, फिर b1 अपान b2 -3 अपान 1 माइनस 2k, फिर यहाँ से हम c1 अपान c2 लेंगे 7 अपान 5k माइनस 4। अब लिखें कि नाउ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, the given system of equation has
इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है देन a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो अब यहाँ से a1 अपान a2 2 अपान k प्लस 1, b1 अपान b2 माइनस 3 अपान 1 माइनस 2k और c1 अपान c2 7 अपान 5k माइनस 4। अब हम एक बार फर्स्ट और सेकंड को लेंगे और एक बार सेकंड और थर्ड को लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2, क्योंकि तीनों ही आपस में इक्वल हैं, तो 2 अपान k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 अपान 1 माइनस 2k एंड माइनस 3 अपान 1 माइनस 2k इज इक्वल टू 7 अपान 5k माइनस 4। अब एक बार हम लोग लेंगे फर्स्ट और सेकंड, यानी 2 अपान k माइनस k प्लस 1, या फिर यहीं से एक मिनट एक काम करते हैं, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं यहीं से। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे यह हो जाएगा 2 माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 3k माइनस 3 एंड 15k माइनस प्लस 12 हो जाएगा 7 माइनस 14k। अब k वाले को एक तरफ ले आए तो 2 कांस्टेंट को उधर भेज दे रहा है माइनस 4k प्लस 3k और इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 एंड इसको ले लेते हैं 15k प्लस 14k, 15k प्लस 14k, एक मिनट, माइनस 15 5 3 या 15, तो ये माइनस 15k होगा। तो जब हम इधर लेके आएंगे तो माइनस 15k में रुक जाइए एंड माइनस 15k इधर लेके आए प्लस 14k इज इक्वल टू 7 माइनस 12। अब ये हो जाएगा माइनस 4k प्लस 3k, यानी माइनस k इज इक्वल टू माइनस 5 एंड यहाँ भी माइनस k इज इक्वल टू माइनस 5, या यह हो गया k इक्वल टू 5 एंड k बराबर 5। हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ से k की वैल्यू 5 आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू 5 होगा। यानी जैसे क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया है उसको लिख लिए, लिखने के बाद a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 निकाल लिए। निकालने के बाद अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। नाउ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, तो सॉरी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अब हम a1 बाई a2 की वैल्यू रख दिए, b1 बाई b2 की वैल्यू यहाँ से रख दिए, यहाँ से c1 अपान c2 की वैल्यू रख दिए। एक बार फर्स्ट और थर्ड को ले, सेकंड को ले लिए, चूंकि तीनों ही इक्वल है आपस में, एक बार सेकंड और थर्ड को ले लिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए इसमें, फिर ये आ गया 2 माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 3k माइनस 3 और इसमें मल्टीप्लाई किए माइनस 15k प्लस 12 इज इक्वल टू 7 माइनस 14k। अब इसके बाद k वाले को एक तरफ ट्रांसफर कर दिए तो माइनस 4k प्लस 3k इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 एंड जब इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस 15k प्लस 14k इज इक्वल टू 7 माइनस 12। यहाँ से माइनस के बराबर माइनस 5 और यहाँ से भी माइनस k इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ से हम लोग k की वैल्यू 5 फाइंड कर लिए। इस तरह से जो क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में आता है, इस तरह से नो सॉल्यूशन का भी आ सकता है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बस इसमें यही क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k के जगह पे कोई अदर कांस्टेंट m हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, लैम्डा हो सकता है। तो अब आप लोग एनसीईआरटी बुक से जितना भी क्वेश्चंस होगा इससे रिलेटेड, ग्राफिकल मेथड से हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड से हो,
या इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप लोग पूरे एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा वो पूछ सकते हैं, हम लोग कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। थैंक यू।